नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, जनपद मऊ के अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रौली मुक्तिपुर कादीपुर के अंतर्गत आप देख रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान उपेंद्र यादव ने घोटाला किए, जिनमें शौचालय, आरसीसी और इन तमाम चीज़ों में, नाली खरंजा रोड के मामलों में जिन्होंने जो घोटाला किया, घोटाला की आज जांच हो रही है। जांच की टीमें जुटी हुई हैं और आपको बता दें कि ग्राम सभा के सम्मानित लोग और सभी लोग उपस्थित हैं, जिसमें सामुदायिक शौचालय मिश्रौली, इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अधिकारी जांच की टीमें जुटी हुई हैं, क्या शौचालय में हैंडपंप लगा हुआ है या इसमें टाइल्स मार्बल लगे हुए हैं या इनकी टोटियाँ हैं या इनमें मोटर लगे हुए हैं, ये सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं इस कैमरे में। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आए दिन में कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा। ग्राम का कहना है कि यदि मोटर लगाते हैं या कोई चीज़ लगाते हैं तो और लोग इसको नोच ले जाते हैं तो इसको कौन अगुवाएगा। अब देख सकते हैं शिकायतकर्ता राजेंद्र यादव उन सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। आज देख सकते हैं कि जो आपको बता दें कि जो गड्ढे बनाए गए हुए हैं, जो लाइटिंग के गड्ढे बनाए गए हुए हैं, अब देख सकते हैं किस तरह से बाहर उभरा हुआ है। और जांच में जुटी टीमें, जहाँ तक सरकारी जो चीज़ें हैं, तालाब, पोखरा, खरंजा, तमाम चीज़ें हैं, आज जांच हो रही है। आप देख रहे हैं समाज के बुजुर्ग लोग आज पंचायत में आज उपस्थित हैं, जांच की टीमें जुटी हुई हैं। तो आगे आप देखते रहें, जांच की टीमें जुटी हुई हैं, शिकायतकर्ता मौजूद हैं, ग्राम प्रधान मौजूद हैं और साथ साथ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, दोनों पक्षों के लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ तक बताता हूँ कि प्रशासन के लोग भी उपस्थित हैं। जो भी प्रधान के द्वारा किए गए कार्य हैं वो सारी समीक्षाएं हो रही हैं। अब देखते हैं कि प्रधान घोटाले के अंदर पाए जाते हैं, शिकायतकर्ता उन सभी तथ्यों को दिखा सकते हैं या नहीं, क्या उसके सारे रिपोर्ट्स उनके पास हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं प्रधान उपेंद्र नाथ यादव अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। उन्होंने खुदाई करवाया था और फिर हम लोग मनरेगा द्वारा इसको और गहरा। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे। वो खरा देख सकते हैं राजेंद्र यादव शिकायतकर्ता जो है ये अपनी बातों को किस तरह से रख रहे हैं ताकि जांच की टीमें मनरेगा के तहत सही होने पाए। तो भाई मजदूर काम करेंगे तो भाई उसको तो मजदूरी मिलना है। एक यस बात सही है, बाकी मजदूरी है कि जो काम हुआ है 5 रुपया का मजदूरी कर दिए, 50 रुपया का बिल बना दिए, किया गया मनरेगा के द्वारा। चाहता हूँ सर, कितने का मजदूरी बनी, पोखरा था तो कितना मजदूरी बना। ये किस टाइम का है विधान, तो वही लोग बताएंगे सर। बता सकते हैं, सन बता सकते हैं। मैंने कैसा साल हो गया, कैसा साल हो गया, 3-4 साल की बातें अब उभर कर आ रही, तो इसका क्या रीजन है। इनके कार्यकाल का मनरेगा सब जांच हो रहा है, 5 साल का हो रहा है, 13वां का बाकी है। बहुत से बातें, बहुत फंड है सर, उसको नहीं जान पाएंगे। वही तो कहे, हम साहब से निवेदन किया कि हर फंड का बजट संबंधित विभाग अधिकारी को लिखेंगे, कर्मचारी को लिखेंगे, व्यक्तिगत बजट पर मैं जवाब दूंगा। मैं मानते हैं कि हर चीज जानते हैं कि गवर्नमेंट से हर एक बजट, हर एक कार्यवाही, हर एक नियम, हर एक चीज के लिए कापी है। जिसमें मैं बताया हूँ सचिवालय पर 10 लाख रुपया बताया हम लोग। आप 10 लाख में यदि गड़बड़ दिखाएंगे तो मैं 10 लाख का बजट रखूंगा ना सरकार से। अच्छा, आपके अनुमान से कितना खर्च होना चाहिए। बनाना क्या है कि एक प्रधान ने बनाया था, घोटाला बहुत जबरदस्त किया था, लेकर के बैठ गया, फिर उस पर ये पैसा उतार करके मरम्मत करा करके नाम का परिवर्तन कर करके सारा चीज कर करके हमारे सामने वीडियो सब आए थे। हमने कहा कि साहब देख लीजिए, यही सचिवालय है अपना, कहीं यही अधिकारी आए थे तो उस सकरा में जांच कर। नापे हैं। अरे कैसे नापे हैं, मैं जिंदगी भर देखता रहा, पोखरा मेरा घर है, आया हूँ। आपने कभी चेहरा में नहीं देखा, इंजीनियर साहब झूठ मत बोलिए। आप लेबरों से पूछ रहे, मैं जानता हूँ, वही लगन मेरे पटजार है, चाचा के लड़के लगे कितना घरवा में जानता। चाचा छोड़ा जाएगा, वो फाइल ना बना, वृक्षारोपण का फाइल बना ना, वृक्षारोपण करो, हर चीज पर जांच होगा भाई, घबरा क्यों रहे हो। तो मैंने इसमें से खनवा के मट्टी रास्ते पे डलवा दिया, बस कागज उठे नहीं है।
कागज में ले लिया गया। नहीं कुछ नहीं सर। और इसका मतलब कि ये पोखरा खनवाए थे और इसी के लिए विवाद कर दोनों तीनों लोग का सकाल फिर बाद में ट्रैक्टर चढ़ा करके माटी पार दिए, ये कर दिए, बड़ी हंगामा लोग किए लोग। आप पोखरे में चाचा बात कर रहे हैं, यहाँ कभी पोखरे की खुदाई हुई नहीं। यहाँ गांव सभा में 2 ये पोखरा है सर। जब यहाँ काम मैं नहीं आपको कराए बता रहा हूँ तो सर, काम तो कराए हैं, 2 पोखरा है। काम तो कराए सर, ये बात नहीं है, मगर अब रहा कि अब जहाँ फंसने वाले होंगे तो कहेंगे हम कराए नहीं। यहाँ काम तो पोखरा कराए, से हम कागज में बना 2 सकते हैं हमको। है। एक 62 नंबर पोखरी है सर, 111/4 में एक पोखरा है। बस यही ग्राम सभा की 2 चीजें उसकी हैं। भी वीडियो हम लोगों के पास है, वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। चलिए पुनः एक बार बताएं, एक किस प्रकार का है? ये आज जब नापी हुआ था हाँ। तो ये पोखरी ब का मुंह है, तो ये दोनों लोग के खेत में है। अच्छा, कौन कौन से? एक है हमारे गांव के गोरख यादव, उनके खेत में। एक रामचंद्र यादव जी हैं, उनके खेत में था। तो रामचंद्र यादव जी के खेत में खना गया और गोरख यादव के खेत में नहीं खना गया। ये गाटा नंबर आपको याद होगा? दोनों लोग का बॉर्डर है। बारह में एक ही गाँव है 3 साल से। ठीक ठीक। नहीं बनाया, नहीं करे, मालिक तुम हो, जिम्मेदार कौन? निर्माण हो रहा है, इसके बारे में बताएं। सर ये हमारे गांव सभा के मतलब मिट्टीपुर के डी हैं, क्योंकि हम लोग पूजनीय देव हैं। सब इनकी कृपा से ही हम लोगों का कारोबार होता है। हम लोग पूजा पाठ यहाँ करते हैं। तो पहले ऐसे मिट्टी वगैरह था तो महिलाएं चाहे लोग पूजा पाठ करने आते थे तो कीचड़ उचड़ लग जाता था। उनके स्थान के चारों तरफ भी कीचड़ हुआ करता था। मेरे मन में आया कि भाई डीबाओ के एक साइड से, चूंकि ये बहुत मेरा बड़ा सहयोग किए हैं जयप्रकाश यादव मास्टर साहब, मैंने उनसे कहा उनका ही ये कब्जा है, तो ये बंजर की भूमि है फिर भी कब्जा उनका ही है। तो मैंने यहाँ से एक रास्ता उनसे मांग के अपना बनवा दिया, सरकारी भूमि रास्ता मैंने बनवा दिया और डी स्थान भी मतलब मैंने वो करवा दिया कि भविष्य में ये मेरी एक अमर निशानी होगी कि लोग आएंगे तो उनको लगेगा कि प्रधान जी ने एक अच्छा कार्य कराया हुआ, लोग पूजा पाठ करेंगे। कितनी का है बजट? अभी तो इसका कोई बजट ही नहीं है। ये अपने ये इंटरलॉकिंग का बजट अच्छा, ये प्रधान जी ये इंटरलॉकिंग लगाए हैं तो ये कितना लंबा कितना चौड़ा है? 20 बाई 2 मीटर का है ये। इसमें 2 मीटर। ये बजट कितनी आप अपनी तरफ से करा रहे हैं कि अभी तो मैं अपने तरफ से कर रहा हूं। अपनी तरफ? हाँ। अंदर भी टाइल्स लगी है। हाँ, तो यहाँ से दिख रहा है भैया। हाँ, सब में कभी तो मंगवाना पड़ेगा चाबी अनिवार्य। नहीं, टाइल्स है, टाइल्स है। सब में तो अंदर भी लिखा पड़ा है। हाँ, ये इधर एक रूम है और एक किचन वाला है। हाँ, और एक रूम एक जगह आप लोग सीमेंट बालू है, सीमेंट उमेंट है। तो भैया अपना रख अपना लीज जब खाली करिएगा तो हम कर लेंगे। तो ऑडिट वाला तो हम लोग यहीं बुला लेते हैं क्योंकि हमारा वोट भी यहीं पड़ता है। अच्छा। मशीन वगैरह भी बढ़िया है, व्यवस्था रहती है। आपकी जो पंचायत भवन में कुर्सी में फर्नीचर रहता होगा, हाँ, तो यहाँ तो कुछ है नहीं इस तरह का? नहीं इसमें भी कुर्सियाँ हैं सर। अच्छा हाँ, इसमें दर्री है, कुर्सी है, अच्छा। सारा कुछ है। छोटा मोटा सामाजिक कार्यक्रम। हाँ, जैसे इसमें एक वो राजभर है, उनकी लड़की की शादी थी और बरसात का मौसम था तो सारी व्यवस्था हम लोगों ने यही करवा दी। अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, बगल में दुर्गा पूजा होगा, तो जैसे ही होता है तो पता चलता है कि भाई कहीं और नहीं स्थान है, तो ये होता है कि भाई यही कर लीजिए, खान पान यही, बुन्नी बरखा आ गया तो खान पान यही कर लीजिए। अंदर मिले तो ना मैंने बनवा दिया। आई लाइफ है तो सर जबान निकाल ले तो कौन बोले वाला के? रखते हैं ना अरे गांव में का एक कुलपाती आदमी मांगा कि का करें? हट जाइए। देखिए, आज ग्राम सभा मिसरौली विकासखंड रतनपुरा में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में प्रधान और सचिव के कार्यों की जांच की गई।
जो निर्धारित बिंदु थे उन बिंदुओं को हम लोगों ने प्रयास किया जांच करने का, और उसमें जो है हम सारे बिंदु को देख लिए हैं, जांच कर लिए हैं, लंबाई चौड़ाई देख लिए हैं और नोट हो गया है। अब जांच रिपोर्ट बनेगी तो उसमें विस्तृत आ जाएगा कि उनके द्वारा कार्यों में कोई अनियमितता है या नहीं है तो कितनी है। जी। और बाकी हमारे जो है शिकायतकर्ता भी साथ साथ रहे और इन्होंने भी जो है जहाँ उन बिंदुओं में से जहाँ जहाँ इन्होंने दिखाना चाहा वो हम देखे हैं और बाकी हमारी जांच रिपोर्ट में मिलेगी। किन किन बिंदुओं पर जांच किया गया? 13वां और 14वां वित्त का है, बाकी जो है कुछ पोखरे के समतलीकरण का था, सुंदरीकरण का था, और बाकी इनके द्वारा कोई चिन्हित बिंदु नहीं दिए गए थे कि जिसपे हम जो है पर्टिकुलर जांच करें। तो इन योजनाओं में से जो है कई जो है कार्यों की जांच की गई। अननोन पॉइंट था जी, पॉइंट अननोन पॉइंट था। पॉइंट जैसे मतलब पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था। जैसे 13वां 14वां वित्त में काम हुआ तो इससे जो है तमाम काम होते हैं। अब इनको खुद नहीं मालूम है शिकायतकर्ता को। बहरहाल इनके जो भी मतलब इनके द्वारा बताए गए या ग्राम प्रधान के द्वारा जो बताएगा कि ये कार्य मैंने कराया है तो उन कार्यों में से जाएगा। देखा जाए कि आप जिले के एक मुख्य अधिकारी हैं और जो भी प्रधान जी के द्वारा कार्य कराया गया है उस कार्य से आप संतुष्ट हैं? कार्य से देखिए लो लंबाई चौड़ाई हमने नोट किया है तो वो हमने नोट कर लिया। अब इनकी जो फाइल खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस काम में उन्होंने जैसे फलाने के घर से फलाने के घर की दूरी हमने नाप लिया, उस सड़क की चौड़ाई नाप लिया या आरसीसी की चौड़ाई नाप लिया, तो अब उसमें फाइल में देखेंगे कि उसमें पैसा इन्होंने कितने का लिया है। मान लीजिए हम जो है 10 मीटर का इन्होंने बनाया, आज हम मौके पर 10 मीटर दे पाए हैं, अगर 15 मीटर बनाए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो शिकायत करता है क्या उसका मूल्य बिंदु नहीं है और संपूर्ण कार्यों पे वो जांच करा रहे हैं? जी, ये देखिए ये शिकायत का जो है सही तरीका नहीं है। शिकायत जो है पर्टिकुलर होना चाहिए ताकि जांच में आसानी से आसानी होती है और जो भी गड़बड़ियां उसको पकड़ा जाता है। सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आरबी चौरसिया है। मैं प्रभारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मऊ हूँ और पशुपालन विभाग जो है का मैं देख रेख करता हूँ। ओके। इनकी भी जांच की गई थी? हाँ, इनकी भी जो है जांच की गई है। जो इन्होंने निर्माण कराया है सब देख लिया, हमने नोट कर लिया है, हमारी टीम ने नोट कर लिया है। अब ऑफिस में बैठ करके इसकी जांच की जो फाइल खोल करके उसमें क्या उन्होंने दिया है और हम मौके पर क्या पाए हैं, अगर कोई डिफरेंस होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा कीजिए। मेरा नाम राजेंद्र यादव, ग्राम कादीपुर जी का मैं निवासी हूँ। जी। कुछ प्रधान के अनेक बात के विवाद को लेकर के सबसे पहले कुछ मुख्य रास्तों पर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के तालमेल से काफ़ी विवाद शासन और प्रशासन द्वारा हो गया था, जिससे कि प्रधान ने शासन प्रशासन को अपने दबाव में लेकर के शिकायतकर्ता पर बहुत प्रसारित किया, जिससे कि शिकायतकर्ता ने मजबूर होकर के जिस बिंदुओं पर जांच दिया, जांच तो जो हुआ कुछ बिंदु पर बिंदुवार अंख्या नहीं थी, उसको आप लोगों द्वारा मैं दिया हूं। मैं उसका कागज संबंधित कागज अभिलेख में इधर से उधर प्राप्त कर लिया हूं, जिससे कि मैं चाहूँगा कि अधिकारी महोदय के समक्ष रखूँगा। उस पर जांच अधिकारी महोदय जी उस संबंधित विभाग को निर्देशित करें। जिन जिन बिंदुओं पर जांच किए गए हैं अधिकारी महोदय के द्वारा, क्या उससे आप खुश हैं कि? खुश होंगे, हमको तो पूरी जानकारी है नहीं सर, अभिलेख की हमें पूरी जानकारी है नहीं तो मैं कहूँ कि इतनी जानकारी है, क्योंकि उनके सारे बजट की जानकारी मुझे है नहीं कि कितना बजट उतारे हैं, कितना दिए हैं। कुछ बिंदुओं को देखे हैं, कहे हैं शिकायत, तो प्रधान ने कहा है कि ऐसा है कि इसका प्रस्ताव ही नहीं है। हमारे निगाह में तो वो थे सब। तो जो भी बजट आई है, जब बजट की जानकारी तो किस मुद्दे पर आप जांच करा रहे हैं? जांच इसलिए कराए 13वां 14वां का मामला जो मैं देख रहा था उस पर ये जब जांच ही नहीं हुई, नाप नहीं हुई, तो उसका निर्णय मैं क्या दे सकता हूँ सर? आपने अभी कहा है कि कुछ प्रधान से पहले की जो विवाद है, हाँ विवाद है, तो क्या विवाद के थ्रू आप जांच करा रहे हैं कि स्वच्छ एक ग्राम सभा की जनता होकर के आप जांच करा रहे हैं? ग्राम सभा की जनता होकर के जांच करा रहे हैं। कुछ इनके दबाए हुए ग्राम सभावासियों पर अत्याचार के संबंध में मैं जांच करा ऐसी बात नहीं है कि पुरानी रंजिश को लेकर के आप नहीं, पुरानी कोई, मैं इनको खुद स्वयं प्रधान बनाया हूँ, इनके समक्ष मैं अच्छी तरह से प्रधान रहा हूँ, पूरी जनता ग्राम सभा की जानती है। और फिर यही इसी संबंध में जो बात कर रहे हैं, इसके पूर्व
3 प्रधानों का जांच मैं ही मेरा ही परिवार कराया था उस विवाद को लेकर। उस विवाद को प्रधान जी ने उन्होंने वादा किया था कि चाचा जी मैं कराऊंगा, जिसमें कि वो काम को नहीं कराए, करते करते हमको बेवकूफ़ बनाते गए, अंत में बेवकूफ़ बना ही दिए। यानी प्रधान जी वादा करके निभाए नहीं, काम निभाए नहीं सर, यही विवाद है। जो भी आप जांच आगे और कराएं। पीछे की समस्या आप देख ही लिए। कुछ जिद में गुटबाजी लेकर के, पार्टी बंदी लेकर के, अन्य लोगों के दबाव में आकर के किसी अन्य लोगों पर अत्याचार करना किए। जैसे आरसी नियम और शासनादेश के खिलाफ बनाना चाहे, शासन प्रशासन ने बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव बनाया, जिसे कि मैं शिकायतकर्ता, उस पर मैं शिकायत किया उस प्रार्थी को लेकर के जिसके दरवाजे पर बना रहे थे। उसमें प्रधान जी असफल हुए, इसीलिए प्रधान जी का मनोबल हमको ज़्यादा संख्या में हमारा प्रसारित किए, जिससे कि मैं आप लोगों को स्वयं देखे ही हैं। उस पर हमें ये निवेदन करूँगा। 3-4 जांच आप करा चुके हैं। हाँ, तो उस जांचों से आपको पारदर्शिता क्या मिली है आज तक? हमको मिली यही है साहब कि जो भी हुआ है सही हुआ है, ताकि जनता को जानकारी हो गई है कि हाँ जांच होता है, नियमानुसार क्या होता है, नियम और कानून क्या होता है। और ये भी है साहब कि जांच करते समय प्रधान जी को भी कुछ अनुभव मिला होगा कि हमारे कार्य का जांच हो रहा है। एक बिंदु पर मान लीजिए सर, हमने जांच दिया था, इस पर विशेष हमारा ध्यान था, उस पर हमने लिखित भी दिया था, बाकी उस जांच का जो मैंने साहब के सामने मना कर दूंगा कि 40 लाख का उस पर बजट का खर्च है। अब 40 लाख का उसमें 3 प्रधान आ रहे हैं पकड़ में, पूर्व, अपूर्व, वर्तमान। वो कौन सा बिंदु और वो कौन से प्रधान लोग हैं? नाम जैसे विजय बहादुर, सबसे पहले प्रभुनाथ, विजय बहादुर और वीर बहादुर। वो आपका पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है? बिंदु अमृत सरोवर था, अमृत सरोवर का। अमृत सरोवर था। तो जिसमें कि मैंने उसका अत्याचार देखा। वर्तमान जो विनीता पांडे जी आई थी, उस पर जांच करके उस पर कार्रवाई कर चुकी हैं। अब उस बिंदु पर मैंने जांच रोक दिया कि साहब जो कोई भी अधिकारी जांच कर लिया है तो सबकी मर्यादा होती है सर, 2 अधिकारियों में लड़ाना भी उचित नहीं होता है सर। अमृत सरोवर का जो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी है तो 5 वर्ष के अंतराल की बात है। तो 5 वर्ष तो पहले तो हुआ नहीं था अमृत सरोवर का जांच। तो जांच इन प्रधान नहीं, वो काम तो वो लोग कराए थे। ये प्रधान जो कराए उस पर फर्जी तारा बोल बनाए, हमारे जाने में जानकारी, तो मैं इसीलिए जांच कराया। जो पोखरी थी जी, मेरा नाम उपेंद्र नाथ यादव, ग्राम प्रधान मिश्रौली, विकास खंड पूरा जनपद में। आज आप पे जो शिकायतकर्ता ने आप पे शिकायत का जो किया है, आज जांच बैठी हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन सी जांच है इस पर? देखिए, शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दिया था, तो पहली चीज़ की मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो गठित टीम है, उस टीम का अपने ग्राम पंचायत में स्वागत करता हूं। और शिकायतकर्ता से भी मुझे कोई शिकायत नहीं। इनका ये संवैधानिक अधिकार है एक नागरिक होने के नाते कि आप प्रधान के कार्य से अगर संतुष्ट है, लगता है कि प्रधान ने कहीं घोटाला किया होगा, तो आप जांच करवा सकते हैं। मैं इनके जांच शिकायत से कोई मुझे आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज़, मैं अपने प्रधानी की बात कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा कोई ऐसा बजट नहीं उतारा गया है जहाँ कार्य न हुआ। मैं ये कार्य पूरी जनता से ही कहना चाहता हूँ कि ये कार्य वो बताएं जहाँ पर मैंने बजट उतार लिया हो और कार्य न हुआ। कार्य करा के सर मैंने बजट उतारा, और मुझे पूरी जांच टीम पर पूर्ण विश्वास है कि ये लोग आए हैं मौके पर, सर लोग आए हैं, मुख्य पशु शासी आदि जी हैं, सर है, आप हैं, ये लोग उचित निर्णय लेंगे और निष्पक्ष जांच होगी जिससे हम दोनों पक्ष से संतुष्ट हैं। अभी शिकायतकर्ता कह रहे थे कि नहीं ये कार करा ले करेंगे, इस पर बजट नहीं है, उस पर क्या करना चाहते हैं? जी सर, कुछ आपने काम कराया है और आप कह रहे हैं कि इस पर बजट नहीं आया है और ये बिना बजट का मैंने काम कराया, इस पर क्या करना चाहते हैं? जी, जैसे मान के चलिए यहाँ एक बना हुआ है सेव वाटर, जो पीछे देख रहे हैं सेव वाटर, ये ग्राम सभा पूरा नया पंचायत में मिसरौली को ही चयनित किया गया था। इसे शासन के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनके द्वारा, वीडियो साहब द्वारा भाई बनवा दीजिए। तो भाई हम लोगों को सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आज हम काम करा लेंगे, सरकार हमारा बजट निश्चित है कि दे देगी। और अभी जो रास्ता वाली ये बात कर रहे थे, वो रास्ता लगभग 2 साल पहले मैंने बनवाया है ये नरेगा विभाग से। उसका पेमेंट आता कि ये गोविंदा गोड़ का घर है जहाँ से आप आए हैं सर, इधर से, उसका बजट भी आज तक हमको नहीं मिला। लेकिन कार्य करा दिया जाता है, जो कार्य आवश्यक है उसको ये नहीं देखा जाता कि इसमें बजट सरकार कब देगी, लेकिन आवश्यक कार्य को करा दिया जाता है सर। अभी पीछे एक हार्वेस्टिंग बना हुआ है, यहाँ पे पीछे हार्वेस्टिंग भी बना हुआ, तो वो बजट के पैसे है आते रहते हैं, हम लोग अपना भुगतान ले लेते हैं।
शिकायतकर्ता द्वारा जो अमृत सरोवर का पोखरे की बात कर रहे थे, तो आरोप लगा रहे थे कि आपने काम नहीं कराया और पैसा उतार लिया। देखिए सर, अमृत सरोवर का जो टोटल बजट था, मैं फिर आज आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस दिन भी मैंने कहा था, उस पर टोटल मनरेगा मजदूरी वगैरह ले करके जो उस पे बजट था वो 28 लाख रुपए का था। ठीक है, उसमें सामग्री का जो था वो 16 लाख कुछ था और मजदूरी शेष मजदूरी थी। तो लेबर अपना खुदाई वगैरह लेबरों से मैंने करवा करके पूरा इंटरलॉकिंग करवा दिया। सीढ़ियाँ भी मैंने बनवाई है, झंडारोहण भी मैंने बनवाया है, मैंने बोर्ड बनवाया था, वहाँ 2 पुलिया भी मैंने लगवाया है। वो सारा कार्य मैंने कराया। उसके बाद उसकी एमबी हुई तो 16 लाख नहीं पेमेंट हुआ, उसमें मात्र 10,42,000 ही मुझे भुगतान किया गया। जो मैंने कार्य कराया था, जय साहब आए, उन्होंने नाप जो करके एमबी किया और उस एमबी के अनुसार ही गवर्नमेंट ने मुझे भुगतान किया। तो शिकायतकर्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिकायतकर्ता से मुझे कोई शिकायत नहीं है, उनका संवैधानिक अधिकार है। कम से कम देखिए, एक चीजें तो हुई, इन्होंने शिकायत किया तो ग्राम सभा के लोग भी तो ये जान गए कि प्रधान जी ने कार्य कहाँ कहाँ कराया, कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कार्य हो गया हो जहाँ हुआ ही ना हो और प्रधान जी अपना बजट निकाल लिए हो। तो जब कार्य हुआ तो फिर शिकायतकर्ता कैसे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं कार्य ग्राम सभा में नहीं हुआ? उनका एक रोड का मामला अभी होता है ना, 4 प्रधानी बीत गई। जो आप लोग मीडिया के भाई लोग जाके उस रास्ते को देख रहे थे, वो उनका रास्ता है, लेकिन वो विवादी चीज है। कुछ लोग हैं कहते हैं मेरा चक है, मैं अपने चक में नहीं जाने दूंगा। तो मैं विवादी चीज में भाई उनसे राय लिया, वो लोग बोले हम अपने चक में जाने नहीं देंगे। एक व्यक्ति और तो वो अपनी तरफ नहीं जाने देता, तो सर मैं वहाँ क्यों जाऊँ झगड़ा करने? भाई चक में तो मेरा अधिकार है नहीं। सार्वजनिक अगर भूमि होती और कागज में अगर वो रास्ता होता तो मैं उसको बनवाता, कागज में भी वो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान जी को मैं खुद ही जितवाया हूँ और मेरे साथ दगा कर दिए हैं। उस रास्ते पे 1 मिनट कहूँ, 1 मिनट। जो भी प्रधान कह रहे हैं कि विवादित जमीन है या विवादित बात है, उसका संपूर्ण अभिलेख लेकर के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हूँ, उसके पक्ष में मैं समझूँ तो जमीन आबादी है न कि क्या है, कि रास्ता है या नहीं है। सर्वोच्च अधिकारियों ने दिए आदेश के बाद सर्वोच्च अधिकारी पालन करा दिए, उस पर फर्जी प्रधान ने रास्ता बना दिया, फर्जी प्रधान ने खंजा लगा दिया है, मिट्टी फेंकवा दिया, सब कुछ कर दिया है। अब ये फर्जी कर दिया, कागज में किया है, मौका पर नहीं किया। वर्तमान प्रधान ने, इसके पूर्व प्रधान ने कर दिया। ये प्रधान जिसे कहता गया कि वो कहते हैं कि हम नहीं फेंकने देंगे, बात सही है। तो उसके अभिलेख के लिए हमने बार बार शिकायत करता रहूं, मौखिक कहता रहूं, तो उसके लिए इनका अधिकार है ना कि पुलिस प्रशासन बुला कर देख ले, राजस्व विभाग कर्मचारी बुला कर देख लें, या हमारे पिछवाड़े जो पानी हमारे बंद किए हैं, अवरोधक किए हैं, मिट्टी पटवा करके 97/137 की जमीन को कब्जा कराए, प्रधान स्वयं कब्जा कराए, जिसको निवेदन करते करते मैं थक गया। उसको आप लोग देखे ही हैं, उसको हम कहते हैं कि जब हम गलत हैं, जो भी कुछ है तो अधिकारियों के आदेश का बुला करके पालन करवा दें। अभी आपके सामने प्रधान जी ने कहा कि ऐसी कोई गांव गली नहीं है कि जो अछूता रह गया है विकास के माध्यम से, और आपने शिकायत किया, तो किस मुद्दे पर शिकायत है? प्रधान जी अभी आपके सामने कहा है। नहीं, एक बात है, सारी ये बात झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जो बिंदु को मैं कह रहा हूँ कि प्रस्तावना है। जैसे मैंने कहा कि एक खड़ंजा है, वो खड़ंजा से 50 मीटर नपने पर पता चलेगा, 50, 60, 70 मीटर जो भी होगा। डमरू लगाए हैं सुरेंद्र यादव का, कुछ एक खड़ंजा से डमरू लगाए हैं उनका, अरे मैं पूर्व मैनेजर या महेंद्र यादव, वर्तमान प्रधान की बात कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान ही प्रधान लगाए हैं, वर्तमान प्रधान की बात रही। हाँ, वर्तमान ही प्रधान लगाए हैं, रुका है, बाकी पूरा कह रहे हैं कि हम बनाए नहीं, तभी तो कोई रुकावट नहीं है। आपने जो शिकायत दी